Hello students, good morning to you all. This is my first day to your class. आप समझ रहे हैं, ये मेरी पहली क्लास है आपके, है ना, आप पीसीबी में. एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था आपको पीसीएम में. आज मेरी सर आपको, है ना, उन्होंने कुछ पढ़ाया है और वो एक्चुअली, है ना, पीसीएम 11th पीसीएम के वो क्लास टीचर हैं. उनको कुछ, है ना, जिसकी वजह से मैं, है ना, उनको डबल अटेंडेंस लेना पड़ता है. इसलिए मैं यहाँ पे, है ना, मैं अब क्लास लिया करूंगा उनके अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं, उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने करा दिया था. फिर भी वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज, है ना, जैसे आप आगे बढ़ोगे ये मोस्ट फंडामेंटल चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है ना, तो मैं एक्सप्लेन आपसे करूंगा कि, है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे डिफाइन करूंगा. सपोज करो कि ये जो है आपका घर है, ठीक है, ए पॉइंट पे, और ये जो है स्कूल है जो बी पॉइंट पे सिचुएटेड है. ठीक है, तो आपको ए से बी तक जाना है, यानी अपने घर से स्कूल जाना है. ठीक है, तो बहुत सारे, है ना, पाथ पॉसिबल है ना, ए से बी तक पहुंचने के लिए. एक तो हो सकता है ना, हालांकि ये रेयर है लेकिन हो सकता है कि सपोज करो सीधे एक रास्ते से, है ना, कोई लड़का ए से बी तक पहुंच जाता है. ठीक है ना, एक सीधे रास्ते से, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करके वो ए से बी तक पहुंच सकता है. ठीक है, दूसरे रास्ते इस तरह से हो सकते हैं, पहले वो ए से हो सकता है सी पे जाए और सी से होकर के फिर बी पे. इस तरह से पहले ए से सी तक एक डायरेक्शन, फिर सी से बी तक दूसरी डायरेक्शन, ऐसे मूव करके वो पहुंच सकता है स्कूल. ठीक है ना. नेक्स्ट जो है, ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा आपको ए से निकले ऐसे, वो पहले डी पे जाए, फिर वो आप मान लो कि ई पे जाए और तब फिर जाकर के बी पे पहुंचे. ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जाने के, इस तरह से. तो इसमें देखें, है ना, वो कितने मुड़ा है, 3 डायरेक्शन में मुड़ा है. यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन है. या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपको ए से होकर के बी तक इस कर्व के अलोंग जाए. ठीक है ना, इस आर्क के अलोंग वो मूव करे. तो इसमें कहते हैं मेनी डायरेक्शंस. जब कोई, है ना, मूव करता है, कोई बॉडी मूव करता है एक कर्व पाथ में या सर्कुलर पाथ में हम कहें, तो उसमें मेनी डायरेक्शंस होते हैं, बिकॉज हर पॉइंट पे, है ना, डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मेनी डायरेक्शंस. ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक डिस्टेंस है ए बी जो स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, अ सिंगल फिक्स डायरेक्शन है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. इस पाथ को बोलेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट. या आप ये कहें, ये शॉर्टेस्ट होगा. अगर आप मेजर करोगे ए बी एक पाथ, दूसरा है ए सी सी बी. ठीक है, तीसरा है ए डी प्लस डी ई प्लस ई बी. ठीक है ना, तो आप देखोगे और ये इसको भी मेजर करोगे तो सबसे छोटा यही आएगा, ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, और इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है. इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, मेनी नहीं है, सिंगल है, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ. ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में जितने पाथ लेंथ है कहीं भी जाए. ठीक है ना, हो सकता है ये ए से सी पे जाए, फिर सी से ए पे आए, फिर, है ना, ए से सी होते हुए बी पे पहुंचे. बात समझ में आई. तो जितनी बार वो, है ना, आपको मूव करेगा, जैसे ए से सी गया, फिर सी से ए आया, तो 2 बार ऐड हो जाएंगे ए सी, और फिर सी भी जाएगा. ठीक है ना, तो आप याद रखें 2 पॉइंट के बीच में, है ना, वो जितने पाथ लेंथ है ना, लेंथ ऑफ टोटल पाथ,
traversed by a body between 2 points, that is called distance, right? It is, and the distance traveled in a particular direction, ठीक है, is called displacement, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन में जो पाथ ट्रेवल्ड होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहें इस चीज को, हम ऐसे भी डिफाइन करें डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस तो हो गया टोटल पाथ लेंथ 2 पॉइंट के बीच में जहां भी गया हो, ठीक है ना, जैसे भी गया हो सबको ऐड करेंगे, वो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कहेंगे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में, जिसका एक और केवल एक डायरेक्शन होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं, द चेंज इन द पोजीशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हमारा बी है कि नहीं। तो एक वेक्टर के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया, मतलब वेक्टर क्या होता है, एक कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो ए भी एक हमारा लाइन सेगमेंट है और इसमें डायरेक्शन हमने पुट किया, तो इसलिए हम बोलेंगे अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या हम कहें द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो सपोज करो कि ये हमारा जो है कि ये x1 पोजीशन पे है, ठीक है, A, और B जो है x2 पोजीशन पे है, ठीक है ना, कहीं पे ओरिजिन है। मान लो कि हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन कहते हैं ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़े हो, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A का जो पोजीशन है x1 है, यानी OA दैट इज इक्वल टू x1, और B का जो पोजीशन है ना वो x2 है, यानी OB इज इक्वल टू, है ना, क्या हो गया आपको, OB इज इक्वल टू x2 हो गया। तो अब बताओ कि अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, है ना, ये दोनों पोजीशन के बीच का, है ना, जो चेंज आएगा, तो x2 माइनस x1 दैट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। द चेंज इन द पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो याद रखे रहे, दोनों का यूनिट सेम होगा, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा वो सेम होगा, दो कि ऐसा यूनिट हम कहते हैं मीटर, क्लियर है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, है ना, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। या आप वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और याद रखें एक बात और याद रखें कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है, तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो भी क्वांटिटी हम लिखेंगे उसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया दैट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, याद रखें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये बात ये याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये रही बात डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब सपोज करो यहाँ पे एक कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमने कर दिया, जैसे ये ओरिजिन मान लेते हैं, ओ ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो एक्स एक्सिस में है ना, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है ना, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट 0।
तो है ना, सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स ही लिखेंगे, वाई नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वाई हम ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, लो हमारा ये एक्स एक्सिस डिनोट करता है ओ एक्स। तो इस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट उसका स्वतः 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज करो ए, ठीक है, और ओ से ए तक यानी x1 है इसका, है ना। यदि आप कहोगे इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 मान लिया हमने। इसी तरह दूसरी क्वांटिटी हमने मान ली b, ठीक है। तो ये हो गया इसका, है ना, पोजीशन हो गया या कोऑर्डिनेट हो गया x2, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने यह 2 पॉइंट माना। तो सपोज करो जब हमारा टाइम, जब हमने शुरू किया, है ना, इसके पोजीशन को मेजर करना, किसी ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है, ठीक है ना, ए पे है पॉइंट। सपोज करो जब टाइम हमारा है, टाइम यानी इनिशियल टाइम हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू 0। जब हमने, जैसे हमारे पास स्टॉप वॉच होता है, ठीक है ना, तो जैसे सपोज करो कोई होता है बंदा, जैसे आप, है ना, रनिंग में है, जैसे कोई 200 मीटर का, 100 मीटर का, 400 मीटर का रनिंग होता है, ठीक है ना। तो जो कर्व बनाया जाता है, आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में जो कर्व होता है, जो सबसे इनर वाला सर्कल होता है उसका रेडियस छोटा होता है, उसके बाद, है ना, दूसरा सर्कल होता है उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए जब दौड़ लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, पॉइंट मार्क किया जाता है ना, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे मान लो कि इस तरह से आप देखते हो ना, ये प्ले ग्राउंड है, एक रेडियस आपको, एक सर्कल ये हो गया, इसका सपोज करो कि ये x1 है। अगर कोई बंदा यहां से शुरू करता है तो दूसरा जो सर्कल है, इसका आउटर सर्कल है, तो आपने देखा होगा ना, ये यहां से शुरू ना करके, यहां से नहीं शुरू करके, ये करता है करीब यहां से शुरू करता है कि नहीं, मतलब उस पोजीशन पे नहीं करता है, कारण कि सबको इक्वल, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसीलिए हम, है ना, यहाँ पर नहीं दिखा करके, इस पॉइंट पे नहीं दिखा, इसके ठीक सामने नहीं दिखा करके हम यहाँ दिखाते हैं। अगर ये इधर की तरफ ऐसे दौड़ लगाना है तो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज अगर दौड़ लगाना है तो इस तरह से हम दिखाते हैं। मान लो कि ये ए से शुरू किया, ये बी से शुरू किया, जिसका पोजीशन ये सीधे इस यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे होता है, मार्क करते हैं ना ऐसे, ठीक है। इसी तरह तीसरा सर्कल भी हो सकता है, उसको और आगे लेके जाकर मार्क करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि, है ना, जिसका रेडियस कम है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करता है, जिसका रेडियस ज्यादा है वो ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसके सामने वाला स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होकर के इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है। तो आप सपोज करो कि अब ये, है ना, जब टाइम 0 है तो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये ओरिजिन मान लो कि ये है, तो ये कुछ डिस्टेंस पे है। तो यहाँ ओरिजिन से क्या है, ये कुछ डिस्टेंस पे है कि नहीं, ओरिजिन हमारा ये वो है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है ए, है ना, ये पॉइंट। मान लो कि यहीं से ये दौड़ लगाना शुरू करता है, तो यहीं से दौड़ लगाना मतलब स्टॉप वॉच हमने वहीं पे, सपोज करो हमने स्टार्ट कर दिया, तो वहां तो जब स्टार्ट करोगे तो टाइम क्या होगा, 0 ही होगा ना, अभी तो कोई टाइम लिया नहीं है, ठीक है। अब ये जो है, लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो अब सपोज करो टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, ये 0 टाइम पे ए पे है, जिसका पोजीशन x1 है, और, है ना, टी टाइम के बाद ए बी पे पहुंच गया और इसका पोजीशन जो है ना x2 हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो टाइम इंटरवल है 0 से t के बीच में, है ना, ये टाइम इंटरवल को क्या कहेंगे, 0 से t के बीच में, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो a से b तक, यही ना डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टू t, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, कितना लिखेंगे इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ए बी, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी। ए बी हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। और इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इस ए बी को लिखना है तो क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो लिखोगे ना आप ओ बी माइनस ओ ए। देखो अब क्या है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो हम लिखेंगे यानी ओ बी इज इक्वल टू x2 हो गया, अब माइनस ओ ए इज इक्वल टू कितना है, x1, तो हम लिखेंगे x1, x2 माइनस x1। तो यही हो गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 0 टू t, ठीक है ना। इस टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x2 माइनस x1।
यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना कि है ना डिस्प्लेसमेंट क्या है, बताया था आपको कि चेंज इन द पोजीशन है ना बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। तो इन ए फिक्स टाइम इंटरवल हमारा क्या हो गया, 0 से t, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का ये डेफिनेशन है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। x2 minus x1, this is the change in final and initial position of the object in the time interval from 0 to t in a particular direction that is along x axis, right it is। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो x2 minus x1 ये चेंज है, चेंज इन द x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट को तो आप x लिख दोगे, और चेंज को हम क्या लिखते हैं मैथ्स के भाषा में, मैथ्स की भाषा जो है यानी लैंग्वेज है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा, ठीक है ना। याद रखेंगे, ट्रेंगल की तरह लिखेंगे, ट्रेंगल, इसको पढ़ेंगे डेल्टा, डेल्टा एक्स। द डेल्टा एक्स इज द है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या आप कहोगे इसको डेल्टा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट या चेंज इन सिंपल पोजीशन। जनरल हमारा हो गया चेंज इन पोजीशन, और हमारा स्पेसिफिक है ना हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि चेंज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दो टर्म है हमारा, ये होते क्या है जरा। तो एवरेज स्पीड हम पहले कहेंगे, एवरेज स्पीड and instantaneous speed। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी तक जो आप स्पीड पढ़े हो ना, वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप 9th में आपने पढ़ा स्पीड सिंपली, हम यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड उसको कहेंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चन होगा, जो हमारे व्हीकल में, बाइक में, स्कूटी में, है ना, 4 व्हीलर में जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है ना। तो अब तो वो स्पीडोमीटर में जो है ना निडल होती है, ठीक है ना, जो काटा होता है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट जो मूव करता है, हमेशा जैसे मान लो कभी आप 40 किलोमीटर है ना पर आवर के स्पीड से अपनी स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो उसमें उस टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में है ना ये 40 किलोमीटर पर आवर है, ऑलवेज नहीं रहता है 40 किलोमीटर, हो सकता है कभी आपने एक्सीलरेटर बढ़ा दिया तो ज्यादा शो करता है। तो जो उसमें शो करता है स्पीडोमीटर में, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो एवरेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब समझो वेरिएबल स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, और यू कैन से इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना। यानी अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो ट्रेवल करे, तो उसे बोलते हैं कि वो वेरिएबल स्पीड में है। तो आप देखते हो जनरल हम व्हीकल में जो चलते हैं, हमारे जो इसे बसों वगैरह में जिसे आप आते हो, तो बस एक समान नहीं चलती है ना, कभी फास्ट मूव करती है, ड्राइवर कभी है ना काफी तेज भगाते हैं, कभी उसको स्लो करते हैं, तो वो वेरिएबल स्पीड होती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल स्पीड का यही एग्जांपल हो गया ना कि बस फ्लाइंग ऑन द रोड,
या ट्रेन मूविंग ऑन इट्स, है ना, रेलवेज, है ना, आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल स्पीड। ठीक है ना, तो वेरिएबल स्पीड समझ गए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड में अगर वो मूव करता है, वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन से हल कर देते हैं। ठीक है ना, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट गिव्स यू, है ना, एवरेज स्पीड। जैसे सपोज करो आप मेरठ से कोई, है ना, आप स्टूडेंट जो आपको, है ना, स्कूल तक आता है, ठीक है ना, तो हमारी बस जो आती है मेरठ से, है ना, तो बीच बीच में रुकती है ना, बच्चों को पिक करती है, फिर आपको आगे बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं वो वेरिएबल स्पीड में है। तो हम क्या करेंगे, मेरठ से आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सपोज करो बस सीधे आ रही है, लेकिन किसी बच्चे को पिक करना है जो कि ऐसे घूम करके जाना है, तो घूम करके जाएगी बस, फिर वहां से आकर के मेन रोड पे आकर के फिर सीधे हो सकता आएगी, हो सकता है कितनी बार वो मूव करेगी, कितनी बार घूमेगी, है कि नहीं। तो सारे डिस्टेंसेज जहां से भी वो जाएगी ना, जैसे मान लो एक मेरठ से चली, बीच के रास्ते में, है ना, अब कहीं जा करके मूव करी, तो फिर वो जहां से मूव करे ना उस डिस्टेंस को भी ऐड करेंगे, और फिर उसी पॉइंट पे आती है तो उस डिस्टेंस को फिर में मूव करेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए जितने डिस्टेंसेज उसने ट्रेवल किया, ठीक है, जैसे मान लो ए से बी पे गई, फिर बी से ए पे आई, ए से, है ना, बी तक को जब ऐड करेंगे, बी से ए भी ऐड करेंगे, अब तब फिर आपको स्कूल तक आती है, तो फिर स्कूल, है ना, तक जहां डिस्टेंस मूव करती है उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तब हम कहेंगे एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, याद रखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज speed is defined as the total distance traveled divided by total time taken, total टाइम टेकन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड हम डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सपोज करो टोटल डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, और टोटल टाइम जो है टेकन है वो डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, अब देखो एवरेज स्पीड का, है ना, ये ऐसा यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस है मीटर डिवाइडेड बाय, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ऐसा यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर बाय सेकेंड को हम ऐसे लिखते हैं, मीटर सेकेंड नीचे है, ऊपर जाकर के पावर -1 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हालांकि जो बसेज हैं उनकी, है ना, एवरेज स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हो ना, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, तो आप कन्वर्शन जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, कन्वर्शन कैसे कैरी आउट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे में आपने पढ़ा हुआ है, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर आप, है ना, कहीं पे डेटा वगैरह है तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, और ये जैसे आप, है ना, इस पे एग्जांपल्स करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, पहले कुछ टर्म्स मैं आपको पढ़ा दूं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और भी सारे टर्म्स, और फिर एग्जांपल्स के थ्रू दोनों के, है ना, जो वेरियस क्वांटिटीज है उनके बीच में डिफरेंशिएशन भी, यानी क्या डिफरेंसेज है ना, हम इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप समझ गए एवरेज स्पीड क्या होता है। अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखे रहिएगा, है ना, कैसे करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ और एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, पार्टिकुलर इंस्टेंट मतलब पार्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट मतलब यहां टाइम से, तो कहेंगे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
at a particular instant or at a particular point of its path is called है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मैंने कहा ना आपको कि जो बस है या जो आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, एक खास टाइम में वो खास स्पीड को है ना रिप्रेजेंट करता है जो कि इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि पार्टिकुलर टाइम, जैसे आप सपोज करो अपने घर से 8 बजे चले, है ना, या बस में सपोज करो आपको बस ने पिक किया, आपको है ना 7 बजे 7:30 बजे पिक किया। ठीक है, तो 7:15 पे, ठीक है, यानी 7:15 में क्या हुआ आपका वो पार्टिकुलर टाइम हुआ ना, उसका स्पीड आप देखना स्पीडोमीटर में खास रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो वो आपको क्या हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। या आप ये कहोगे पार्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं करके पार्टिकुलर जगह पे कितनी थी स्पीड। ठीक है ना, मान लो टटीरी में बस पहुंची, है ना, उधर से मेरठ से आते हुए, तो टटीरी में उस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, तो वो क्या हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, तो वंस अगेन लिसन इट, है ना, हाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड। तो डेफिनेशन इज लाइक दैट कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। राइट, बस ये चीजें हैं, इसको हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन करते हैं बेटा, वो थोड़े से मैथ्स की भाषा है, उसको हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे जब मैं कैलकुलस बताऊंगा आपको। कारण कि बेशक आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बट है ना फिजिक्स को बढ़िया से समझने के लिए थोड़े से मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जिसे कैलकुलस भी यहाँ हम यूज करेंगे। जिस दिन है ना मैं एक्सप्लेन करूंगा कैलकुलस, थोड़ा सा है ना टर्म्स वगैरह बताऊंगा कि स्पीड को हम कैलकुलस के टर्म में यानी मैथ्स की भाषा में कैसे हम लिखते हैं, है ना, वो क्लियर होगा। ठीक है ना, तो वो एक दिन का टॉपिक मैं रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए, अब एवरेज वेलोसिटी, स्पीड की जगह अब हम वेलोसिटी कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होती है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे स्पीड को हमने रब किया, यहां वेलोसिटी लिख दी, तो याद रखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया था ना आपको, तो वही हो जाएगा यहाँ, है ना, डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम इंटरवल कर दीजिए आप। ठीक है ना, इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट to the total time interval is called an average velocity। तो यहां भी वही लिखेंगे, if an object is moving with variable velocity। अब यहां स्पीड नहीं करके वेलोसिटी कहेंगे, बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ है ना वेरिएबल वेलोसिटी, then average velocity is defined as the ratio of total displacement travel to the total time interval। इसको भी हम यही लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, लेकिन याद रखने ये हमें वेक्टर है, तो वेक्टर की जब मैं बात करूंगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो वेक्टर के लिए हम उस पे एरो लिख देते हैं, इस पे एरो लगा देंगे, डेल्टा एक्स वेक्टर। ठीक है ना, तो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये दिखा रहा है ऊपर में जो एरो दिखा है ना, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है ना, आप एरो यूज करते हो, है ना, आप देखते रास्ते में भी आपको एरो यूज किया जाता है, जैसे आप बसों में आते हो या आप देखते होंगे, है ना, कि ये एरो दिखाया हुआ है कि ये आपको सीधे जा रहा है, इधर की तरफ एरो मूव किया मतलब कि कोई और डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन के लिए होता है। तो हम इस तरह हम है ना एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो
यही एवरेज वेलोसिटी जो है ना एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स, या इसको हम ऐसे कहेंगे कि है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना, लिमिटिंग वैल्यू इसका एवरेज वेलोसिटी का जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, ठीक है, या आप कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट और एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, या इसका मोशन कहिए, पाथ कहिए, ठीक है ना, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। Instantaneous velocity is defined as the velocity at a particular instant or at a particular point of its motion or path, ठीक है ना, is called instantaneous velocity। या दूसरे ढंग से कहेंगे it is the limiting value of average velocity with time interval being very small। अगर हमारा ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, मतलब है ना, जैसे मान लो कि 10 बजे से लेकर के 10:02, ठीक है ना, 10 से 10:02 में टाइम इंटरवल हमारा छोटा है, तो हम ये मान लेंगे कि जो वेलोसिटी आपको क्या होगी 10 बजे जितनी होगी उतना, है ना, 10:02 पे भी वही होगी, यानी टाइम इंटरवल हमारा बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा हो तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिटिंग, LIM, लिमिट कर देंगे इसको, लिमिटिंग वैल्यू के लिए लिमिट कर देंगे, और हमारा जो डेल्टा टी है ना, यहाँ पे डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत छोटा है, 0 के आसपास का है, ठीक है, और ये लिख देंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हुआ एवरेज वेलोसिटी, और इसी का ये लिमिटिंग वैल्यू विथ टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0, ये अप्रोचेज 0 का हो गया। और इसी चीज को हम लैंग्वेज में कैलकुलस की भाषा में कैसे लिखते हैं, dx बाई dt, ये डेल्टा है, ये उसको पढ़ेंगे dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt। तो इसको हम ऐसे कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी भी यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आएगा हमारा टर्म जो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि हम नेक्स्ट डेज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, और एग्जाम्पल से और भी मैं क्लियर करूंगा, राइट, ओके, थैंक यू।